In this video, we will study about the questions which are most expected in foreign exchange management exam. We will go section wise, and these questions have the most probability that they will come in the exam for sure. So the first question is, most importantly, we will go section wise. Today in this video, we are going with section A. First question is, what do you mean by foreign exchange? Explain its functions and objectives. सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? जब हम किसी एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज. अब हम ऐसा क्यों करते हैं? जब हमने कहीं पे घूमने जाना है, कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है किसी और कंट्री में, तो हमें उस कंट्री की करेंसी चाहिए होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? करेंसी को अपनी चेंज करते हैं और उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज. इसके फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो इसका फंक्शन होता है फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड. ट्रेड क्या होता है? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. जब किसी कंट्री ने अपनी कंट्री में जो है गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको जो पेमेंट करनी है, लाइक मैं इंडिया में बैठी हूँ एंड मुझे यूएसए से मैंने कोई चीज़ ख़रीदी है, अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवाई है, तो मुझे जो पेमेंट है हमें उसको डॉलर में करनी पड़ेगी. एंड इफ़ वहाँ से यूएसए के बंदे ने हमारे यहाँ से कोई चीज़ ख़रीदी है, तो जो हमारी पेमेंट है वो कहाँ से होगी? जो यूएसए का बंदा होगा वो हमें कहाँ से पेमेंट करेगा? इन इंडियन करेंसी. ओके. देन इट इज़ फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट. इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? यहाँ का बंदा है, इंडिया का कोई बंदा है, उसने जो है यूएसए में इन्वेस्ट करना है. ऑलराइट. यूएसए में इन्वेस्ट करेगा तो वो इंडियन करेंसी में तो नहीं कर सकता, रुपीज़ में नहीं कर सकता, तो वो किस में करेगा? डॉलर. ठीक है. अब जो हमने टर्म्स पढ़ी हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है पॉसिबल इसी कारण हो सकती है क्योंकि जो हम हैं करेंसी को उस कंट्री के करेंसी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं जिसमें हमने उसकी इन्वेस्टमेंट करनी है. देन इट इज़ प्रमोट्स इंटरनेशनल टूरिज़्म. टूरिज़्म क्या होता है? जब हमने किसी कंट्री में घूमने के लिए जाना होता है. ठीक है. अब यहाँ पे इंडिया का बंदा है, उसने जो है यूएसए में एज अ टूरिस्ट जाना है, एज अ टूरिस्ट जाना है, तो वो क्या करेगा? जो उसकी इंडिया की करेंसी है रुपीज़, उसको वो किस में कन्वर्ट करवा लेगा? डॉलर में, ताकि वहाँ पे जाके उसको कोई दिक्कत ना हो. और आपको पता है यूएसए में इंडियन की करेंसी जो है रुपीज़ वो वहाँ नहीं चलती, वहाँ की जो करेंसी है डॉलर ही चलती है. देन इट इज़ सपोर्ट इंटरनेशनल रेमिटेंसेस. रेमिटेंसेस क्या होता है? जैसे आप एक हो, जैसे आपका कोई भाई बहन बाहर गया हुआ है एंड उन्होंने आपको बाहर से पैसा भेजना है, तो जो पैसा भेजते हैं वो जो हमारे पास पैसा आएगा वो इंडियन करेंसी में आता है. एंड इन केस कोई बच्चा स्टडी बेसिस पे गया है, उसके जो पेरेंट्स हैं उसको पैसा भेजेंगे. जो पैसा जाएगा, अगर इंडिया में है बच्चा, अगर इंडिया से बच्चा जो है यूएसए में चला गया, जो उसके पेरेंट्स जो उसको पैसे भेजेंगे वो पैसे कौन सी फॉर्म में जाएंगे? किस करेंसी में जाएंगे? डॉलर में. ऑलराइट. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प्स इन इंटरनेशनल बोरोइंग एंड लैंडिंग. एक कंट्री की गवर्नमेंट के पास जो है फंड्स की शॉर्टेज हो गई है, जैसे इंडिया है, इंडिया के पास जो है शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो गया है. ठीक है. अब उसको चाहिए बाहर से पैसा. अब जो अमेरिका है उसके पास बहुत पैसा है, वो कहता है हमें फाइनेंसिंग की नीड है, तो जो इंडिया है वो किससे पैसे ले लेता है? यूएसए से. जब यूएसए से पैसा आएगा तो यूएसए से तो वो अपने इशू करेगा डॉलर, बट जब इंडिया में पैसा आएगा उसको चेंज करवाएंगे तो वो किस में आ जाएगा? रुपीज़ में. ठीक है. अब यही चीज़ है, हमने किसी से बोरो किया, अब हमने उसको वापस करना है. जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ता है वो किस में वापस होगा? वो डॉलर में ही वापस होगा, वो इंडियन रुपीज़ में वापस नहीं हो सकता. नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेन्स लिक्विडिटी इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स. अब जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंश्योर करती है कि जो फॉरेन करेंसीज़ हैं हमें उसी वक्त मिल जाएं जब हमें वो नीडेड हैं. जैसे बिजनेस होते हैं, उनको जो है करेंसीज उसी टाइम पे चाहिए होती है क्योंकि उन्होंने डीलिंग करनी होती है विद डिफरेंट कंट्रीज़. तो ये इंश्योर करता है कि व्हेन एवर करेंसी इज़ नीडेड it should be available. Okay. Then assist in currency conversion. करेंसी को कन्वर्ट करना है. तो फॉरेन एक्सचेंज का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है करेंसी को
एक्सचेंज करा पाओ। एक कंट्री की करेंसी को आप दूसरी कंट्री की करेंसी में आप इजीली उसको कन्वर्ट कर पाओ। कन्वर्ट रुपीज़ इनटू डॉलर। देन इट इज़ रिड्यूसेस रिस्क थ्रू हेजिंग फैसिलिटीज़। अब जो फॉरेन एक्सचेंज होता है हमें कई तरीके के हमें कुछ प्रोवाइड करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करता है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, देन वी हैव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जब ये आ जाते हैं हमारी ना कंट्री में रिस्क होते हैं कि जो करेंसी की वैल्यू है ऊपर नीचे जाएगी, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमें इनेबल करते हैं कि हमें बाद में जाके रिस्क ना हो, कि एक प्राइस सेट कर देते हैं कि हम इन फ्यूचर हम इसी प्राइस पे वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, हमें हेजिंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं, स्पेकुलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा अवॉइड हो जाती है इससे। हम इसके फंक्शंस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फैसिलिटेट इंटरनेशनल पेमेंट। हमने कभी भी किसी कंट्री को पेमेंट करनी है तो फॉरेन एक्सचेंज का यही काम होता है कि आराम से हम उस चीज़ की पेमेंट कर सकें, हम उस कंट्री की करेंसी में उस चीज़ की पेमेंट कर सकें। ये एक मीडियम सेट करता है कि हम कहाँ से अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर पाते हैं। देन इट इज़ प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड मैंने आपको बताया इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कि हम जब भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो इजीली जो हमारी करेंसीज हैं वो चेंज हो पाएँ। एंड अगर ये आराम से ये चीज़ चलती है तो हमारी कंट्री की जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाती है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इंक्रीज़ हो जाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देन इट इज़ इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करती है। जब फॉरेनर्स को पता होता है कि करेंसी इजीली कन्वर्ट हो सकती है, जो फॉरेनर्स होते हैं वो हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एंड इट मेक्स द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉसिबल विद इन आवर कंट्रीज। मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। जनरली जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है, जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी अप्रिशिएट हो जाती है एंड कभी डेप्रिशिएट हो जाती है। एंड जब एक्सचेंज रेट जो है स्टेबल होता है तो वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करता है, जिसके कारण वो हमारे अंदर हमारी कंट्री के विद इन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एंड एनहांसेस कॉन्फिडेंस। देन इट इज़ इंश्योर्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, लिमिटेड। तो जो फॉरेन एक्सचेंज है मैनेजमेंट है वो यही इनेबल करती है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा लॉस में ना जाए और हमारी कंट्री के विद इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। देन इट इज़ मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? When foreign exchange management aims to maintain a balance between foreign exchange receipts and payments. Okay, जब जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है वो इंश्योर करती है कि जो रिसीट्स हैं और जो पेमेंट है ज़्यादा बढ़ ना जाए, कोई पेमेंट ज़्यादा ना हो जाए, तो ये इसका काम यही इंश्योर करना होता है कि हमारी जो कंट्री में है डेफिसिट ज़्यादा ना हो जाए। देन इट इज स्ट्रेंथन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कहते हैं इनका काम क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ना उनको स्ट्रेंथन करके रखना, अपनी कंट्री में एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखना, कि इन केस कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं, तो हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो अवेलेबल हों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? जब हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं या फिर इमरजेंसी आ जाती है। देन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉरेन एक्सचेंज का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना एंड उसको डेवलप करना। वो किस चीज़ से करता है? व्हेन दे फॉरेन एक्सचेंज सपोर्ट्स ट्रेड, दे सपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, देन टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में लाता है और इंटरनेशनल कॉपरेशन के थ्रू ये पॉसिबल हो जाता है। आई होप you understand what I have taught today. If you are comfortable with my teaching skills and if you want to learn from my channel in the further future also, so please like my video and subscribe to my channel.